जय श्री श्याम दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा कर्जे से परेशान हो और कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं हो तो आपको बाबा श्याम का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसमें उपाय करने में आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके जीवन में कर्जा की जो भी समस्याएं चल रही थी, बाबा श्याम की कृपा से आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सदियों से ही पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इनका आशीर्वाद मिल जाता है तो समझो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। महाभारत के समय स्वयं खाटू श्याम बाबा ने श्री कृष्ण भगवान को परीक्षा दी थी और उन्होंने कहा था, मैं इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते एक तीर से ही भेद दूंगा। और उस परीक्षा में बाबा श्याम भी सफल भी हो गए थे, क्योंकि बाबा श्याम हारे के सारे उन्होंने कहा था, जो भी हारेगा मैं उसका सहारा बन जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से परेशान हो, आप उनका सहारा बन जाना और उन्हें कभी भी हारने नहीं देना। यदि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हो और लगातार मेहनत करने के बावजूद आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, कर्जा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, आपको ऐसे में घबराना नहीं है। आपको सिर्फ आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, आप वहाँ पर जाइए। आपको वहाँ पर एक छोटा सा उपाय करना है। जब आप पीपल के वृक्ष के पास पहुंच जाएं तो आपको सबसे पहले पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है और बाबा श्याम को याद करना है। खाटू श्याम बाबा से कहना, बाबा श्याम आपने श्री कृष्ण भगवान से वादा किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर हारता है तो तुम उनका सहारा बनोगे। मैं पूरी तरह से हार गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहते हुए बाबा श्याम को याद करिए। पीपल के वृक्ष की शाखाओं में 3 गांठें लगा दें और पीपल के पत्ते की में भी 3 गांठें लगा दें। गांठ बहुत ज़्यादा मजबूती से लगाएं और साथ में ही आपको बोलना है आपने कर्जा क्यों लिया था और कर्जा किससे लिया था, उस व्यक्ति का नाम भी बोलना है और कर्जा ना देने का कारण भी बोलना है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं और पीपल के पत्ते में 3 गांठें मजबूती से लगा देते हैं तो आप बाबा श्याम की कृपा मिलेगी, क्योंकि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। क्योंकि खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, तुम हर एक व्यक्ति का हारे का सहारा बनोगे। पीपल के वृक्ष में गांठ आपको सुबह के समय लगानी। सुबह के समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही आप ये ध्यान भी रख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति ना हो उस समय ये उपाय करें। जब कोई व्यक्ति उपाय करते समय टोक देता है तो हमें उस उपाय का फल नहीं मिलता है, क्योंकि जब इंसान कोई भी आकर टोक देगा तो भगवान तक हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी, भगवान तक हमारा ये उपाय पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी उपाय करें तो आपको देख लेना है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आपको टोक दे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप कर्जे से मुक्ति पाना चाह रहे हो और अपने कारोबार में तरक्की चाह रहे हो तो बाबा श्याम का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एक बार ये उपाय कर लेगा उसके जीवन में कर्जा की कोई भी समस्या नहीं आएगी और उसके व्यापार में तरक्की भी होगी। पीपल के वृक्ष का ये कर्जा मुक्ति का ये उपाय यदि अच्छा लगा हो बाबा श्याम का तो आपको कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखना है, क्योंकि कोई भी छोटे छोटे उपाय यदि कर लेते हैं तो अपने जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में हम सभी लोगों को करते रहना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद भी बना रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही उपाय के वीडियो लेके आती रहूँगी। जय श्री श्याम।